नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। झारखंड में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के अवैध खनन मामले से तार जुड़े होने के आरोप में ये कड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल रमेश बैस अभी दिल्ली में हैं। उनके रांची लौटते ही स्थिति और साफ हो पाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन अपने पद पर बने रहेंगे या उनकी कुर्सी जा सकती है। यदि चुनाव आयोग केवल हेमंत सोरेन की सदस्यता को ही समाप्त करता है तो यूपीए द्वारा उन्हें एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। इस आधार पर फिर से हेमंत राज्य के सीएम बन जाएंगे। इतना ही नहीं, अगले 6 महीने के भीतर ही दोबारा चुनाव जीतकर विधायक भी बन सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी जाने पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को मुख्यमंत्री पद के लिए नए नेता का चुनाव करना पड़ सकता है। इन सब के बीच ये भी चर्चा चल रही है कि सदस्यता जाने के बाद सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना सकते हैं, क्योंकि यही उनके पास अकेला विकल्प है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन दोनों अस्वस्थ हैं। भाई वसंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कल्पना के बाद दूसरे विकल्प के रूप में जोबा मांझी और तीसरे विकल्प के रूप में चंपई सोरेन आ सकते हैं। दोनों सोरेन परिवार के काफी करीबी और विश्वस्त हैं। कांग्रेस ने भी इन दोनों नामों पर अभी तक किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई है। झारखंड विधानसभा में मौजूदा समीकरण में 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 30 सदस्यों के साथ जेएमएम सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के 18 विधायकों, आरजेडी के 1 और सीपीआई माले के 1 विधायक के समर्थन के साथ सरकार चला रहा है। ऐसे में जेएमएम किसी भी परिस्थिति में सत्ता की चाबी अपने हाथ से जाने देने के मूड में नहीं है। दरअसल 10 फरवरी को पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के एक डेलीगेशन ने गवर्नर से मुलाकात कर सीएम सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सीएम सोरेन ने पद पर रहते हुए अनगढ़ा में खनन पट्टा लिया है। बीजेपी का आरोप है कि ये लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। ये पूरा मामला रांची के अनगढ़ा प्रखंड में 88 डेसिमल पत्थर खदान खनन की लीज से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री का पद संभालते हुए अपने नाम लीज आवंटित किया। वहीं हेमंत सोरेन की दलील थी कि ये लीज उन्हें 14 साल पहले 17 मई 2008 को 10 साल के लिए मिली थी। 2018 में से रिन्यू नहीं किया गया, फिर 2021 में लीज को रिन्यू किया गया, लेकिन 4 फरवरी तक प्रशासन ने खनन की अनुमति नहीं दी तो उन्होंने लीज सरेंडर कर दिया। सोरेन ने दलील दी थी कि उन्होंने खनन नहीं किया और उनके पास कोई माइनिंग लीज भी अब नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।